अबे इसके कलर कैसे हो गए ऐसा? अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो, वेलकम टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो हैज नो एंड। सो व्हाट अ डे। इतना अच्छा गैप डाउन और उसके बाद कहानी बिल्कुल मक्खन जैसी नीचे ऊपर। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे से देखोगे, रिसेंटली सपोर्ट जोन था और मैंने बोला भी था मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगा। अभी अच्छे रीजन में है। समवट मार्केट ने क्या किया है, नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका गैप डाउन खुलता है या इसका ब्रेक होता है, इमीडिएटली हमें सेल करना चाहिए। ठीक है इतना ज़्यादा स्ट्रेच पे भी नहीं है कि ठीक है, वीकली में थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक हो सकता है डोजी की तरह इसको क्लोज देना चाहिए। तो थोड़ा सा डाउटफुल मैनर है कि यहाँ कहीं पे क्लोज करता तो वो ज़्यादा बेटर था, बट फाइन। अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो भी इसमें क्या इशू है, यहाँ पे हो सकता है एक और वेटिंग कैंडल मिल जाए और ज़्यादा नीचे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे से फिर ये जितना डीप पुल बैक करेगा उतना ज़्यादा बेकार है और ज़्यादा रिट्रेसमेंट में देखने को नहीं मिलने वाला। तो वीकली और डेली सब कुछ अच्छे चल रहा है, 15 मिनट में चलता है। यहाँ पे आपको एक नया नमूना देखने को मिलेगा जो कि है लास्ट आवर में एक बाइंग का प्रेशर। ठीक है, तो मार्केट समवट इस रीजन को अगेन होल्ड करने का अटेम्प्ट कर रहा है। क्या ये लो को ब्रेक किया? अभी भी नहीं किया है, लो को सिक्योर रखा हुआ है। वट इफ देर इज अनदर गैप डाउन टुमारो, पॉसिबल है जिस मैनर में हम रिसेंटली देखते हुए आ रहे हैं। अगेन अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो देखोगे अभी बायर्स यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। मैं चाहूँगा कि एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिले। मार्केट चांसेस है एक और सेलिंग का प्रेशर हमें दिखा सकता है। बाइंग की साइड को मैं थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर होल्ड करता है, गैप फिलिंग के लिए दिखता है, दैट इज अनदर पार्ट। बट यहाँ से गैप डाउन अगर खुलता है, सिंपल हम सेल करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वट इफ देर इज अ फ्लैट ओपनिंग, क्या मैं यहाँ से बाइंग करने की सोच सकता हूँ? देखो, एक बाइंग का प्रेशर इसके हाई के आसपास जरूर आ सकता है, क्योंकि डेली का स्ट्रक्चर अच्छा है। मार्केट क्या कर सकता है, सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। और ये मैं कब से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच मोमेंटम में है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आज सेलर्स ने पोजीशंस बनाए होंगे, इन्वर्टेड हैमर होकर लोगों ने अपने आप को सेल किया होगा लास्ट आवर में, ये सोच के कि कल तो मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है। इन दिस केस यहाँ पे मार्केट समहाउ अगर गैप अप खुलता है या इस रीजन के ऊपर या तो यहाँ कहीं पे खुले, इस रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो हमें एक बाइंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, जनरेट होता है 54,500 तक। रिकवरी तो मैं नहीं चाहूँगा, बट हो सकता है यहाँ तक हमें देखने को मिले। फिर समवट एक वीकली रेंज हमें मिल जाएगी, रेंज हाई यहाँ पे, रेंज लो यहाँ पे, अगला वीक आके यहाँ कहीं पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बस इतना ही है। वट इफ देर इज अ फ्लैट ओपनिंग, सिंपल है सिनारियो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है, इमीडिएट अगर सेलिंग के लिए आ जाता है, दैट इज अ सेलिंग साइन। अनलेस एंड अनटिल ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड के लिए प्रीफर करेंगे और यहाँ पे आके बुक नहीं करेंगे। इसके ऊपर हाई ब्रेक करके एक जो मोमेंटम आएगा उसको ग्रैब करना चाहेंगे, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे और मार्केट हो सकता है इसी को बॉटम की तरह एक्ट करेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये गैप डाउन खुलता है और उसके बाद नीचे निकलना स्टार्ट करता है, परफेक्ट केस, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एकदम बढ़िया मिल जाएगी। क्योंकि सेम यहाँ पे दोनों केसेस में क्या रहेगा, रिसेंटली जो बायर्स थे वो अपना पोजिशन कवर करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट में फ्रेश सेलर्स ऐड होंगे, नीचे की तरफ को पोजिशन कवर होना, मतलब नीचे की तरफ को पोजिशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी को अगर देखोगे, बहुत बढ़िया ढंग से अपने रिसेंट लो को ब्रेक किया, इमीडिएटली अभी थोड़ा सा रिवर्स दिख रहा है। दिस इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे से जो ये रिवर्सल हुआ है एकदम से, दिस इज़ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे से एक बाइंग की साइड का हमें पैटर्न अभी देखने को मिल सकता है। इसको जरा सा हम आवरली में तो छोड़ो डेली में देखेंगे ना भाई, अगर ये लेवल को सिक्योर होना है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर वेट करता है तो वो अलग चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे 2-3 दिन कैंडल दिया फिर बाइंग के लिए जा सकता है। इधर ये क्या करना चाहिए, इस रीजन को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए विद सम बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि साइडवेज जाना स्टार्ट कर दे। बड़े बड़े कैंडल बने, बाइंग के लिए बने, ठीक है। या क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से शार्पली एक बाइंग का कैंडल दे दे, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो जाएगा कि यहाँ पे से मार्केट क्या करना चाह रहा है, बाइंग के लिए एक इंटरेस्टेड दिख रहा है। आज बस इशू क्या था, अगर आज जाके ये ऊपर की तरफ को पुल हो जाता ना, गैप डाउन खुला और मार्केट इमीडिएट ऊपर चला जाता, तो भी मेरा हाथ डरता, क्योंकि 4 कैंडल ऑलरेडी ग्रीन बन चुके होते, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड लेस था। आज सेलिंग की साइड भी नहीं थे, बट बाइंग की साइड भी नहीं थे। वट इफ देर इज अ सिनेरियो कि अगर मार्केट यहाँ से कहीं पे गैप डाउन खुलता है इस रीजन के आसपास, परफेक्ट, यहाँ पे जितने भी ये बायर्स आए होंगे और क्या चाहिए, यहाँ पे से बायर्स अगर ये लो ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं 23,900, यहाँ पे सबसे बढ़िया रीजन रहेगा 22,900। अगर क्रॉस होना स्टार्ट होता है, परफेक्ट टाइम टू सेल। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, सेल करो डायरेक्ट, ठीक है। एक डायरेक्शनल के लिए प्लान करो, मार्केट को लेट गो करो, 300 200 300 पॉइंट का टारगेट एक बिछाओ, बस कि उसके अलावा कुछ नहीं। व्हाट इफ देर इज़ अ बिग गैप डाउन, अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने आज होल्ड करने का अटेम्प्ट किया और उसके बाद नेगेटिव चला गया। अगर बिग एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है तो चांसेस एक प्रॉफिट बुकिंग का डे, उसके बाद वॉलेटिलिटी करना मार्केट प्रीफर करे। रिकवरी के लिए मैं थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेजर सपोर्ट जो था वो ब्रेक हो चुका होगा। तो मार्केट है, चांसेस है कि मार्केट नेगेटिव भी जाना प्रीफर कर सकता है, बट क्योंकि आज नेगेटिव जा चुका है निफ्टी, तो चांसेस है कि कल हमें साइडवेज काइंड ऑफ अ डे देखने को मिले रेस्ट ऑफ द टाइम में, फिर जाके कहीं मंडे के दिन भी फॉलो
फॉलो हो ना हो वो अलग पार्ट है, वो वीकली में हम देखेंगे। बट अगर यहाँ का वीक देखोगे तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट के पास एक गैप पेंडिंग है, ये चीज़ याद रखना अभी भी। तो हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं से एक बाइंग की तरफ को प्रेशर दे सेपरेट बाइंग के लिए, तो मार्केट समवट बीच में जाके एक क्लोज दे, वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट अगेन दिस इज़ अ सेलिंग पार्ट, यहाँ से फिर अगेन एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और नीचे का रीजन याद रखना है, इसको तो हम ब्रेक करने के अटैम्प्ट को देख ही रहे हैं। तो फिलहाल अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बायर्स अपने आपको होप करके गए हैं कि भाई गैप फिलिंग क्या बोलते हैं, सेलर्स का ध्यान अभी सबका गैप फिलिंग के लिए होगा और ऑलमोस्ट लास्ट पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप होने का सिनारियो बहुत अच्छा है। ट्रैप कैसे होंगे, बड़ा गैप अप होने के साथ में। अगर बिग गैप अप होता है, क्योंकि अपने आप सोचो अगर मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए गैप डाउन देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऐसा काम कर चुका है। मार्केट खुलता है नेगेटिव चला जाता है, अगेन नेगेटिव, मार्केट गैप डाउन खुलते हुए जा रहा है। सेलर्स क्या करके गए होंगे, लास्ट आवर में जो एक कैंडल बना है, सारे के सारे ना अपने आप को गैप डाउन करके सोच के गए होंगे अरे बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे अगर होता है, ठीक है, ये लोग हैप्पी हैं, मार्केट क्या करेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, नहीं तो फिर नीचे की तरफ को पुश और सकता है और, ठीक है, क्योंकि सेलर्स फिर एड ऑन होना प्रीफर करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में। बायर्स यहाँ पे क्या चाह रहे होंगे, बायर्स सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा बढ़िया है, एक बार बस मार्केट क्या करे, इस रीजन के आसपास कहीं गैप अप खुल गया, ये सारे सेलर्स अगर ट्रैप हुए, हम एकदम से शार्प बाइंग स्टार्ट करेंगे, इनको टाइम तक नहीं देंगे निकलने का, नमूनों को ट्रैप करेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ को होल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपकमिंग टाइम में हो सकता है एक दिन यहाँ पे से लेट से मार्केट ऐसा इस रीजन में खुला, यहाँ से एक शार्प बाइंग आई, वेट करता रह गया, कुछ यहाँ पे क्लोज दिया, फिर जाके एक गैप फिलिंग देखने को मिल जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड केस। यहाँ पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो इतना ही है और कुछ नहीं है। 6 मिनट के अंदर हमने वीडियो एंड कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। बाकी कुछ भी नहीं, फ्लैट ओपनिंग के साथ में निफ्टी में रह गया थोड़ा सा। फ्लैट अगर ओपनिंग देता है तो मार्केट को एक चीज़ ध्यान रखना, इससे ज़्यादा रिट्रेस अगर 23,000 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। मार्केट को यहाँ से शार्प बाइंग देना चाहिए। ये रीजन पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेट कर रहा है, अगर ये वेट कर रहा है दिस इज़ अ फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जैसे गोल्ड वगैरह रिट्रेस दे रहे हैं, वैसे ये भी रिट्रेस देना स्टार्ट कर सकता है। टाटा स्टील को अगर देखोगे तो सिंपल रखेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ से शार्पली बाइंग हमें देखने को मिली है। मार्केट के पास स्कोप क्या है कि मार्केट दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल सकता है। समवट ये रीजन 187.5 या 185 तक मार्केट इजीली दोबारा में नीचे की तरफ को देखने को मिल सकता है। अगर इसको नेगेटिव जाना है तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या होना चाहिए, मार्केट को कहीं पर भी गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये फिर थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे भले ही नेगेटिव है बट डेली में अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से एक बाइंग का प्रेशर भी जनरेट हो सकता है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये फेल हो जाता है उसके बाद एक नेगेटिव प्रेशर आता है, दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ से सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को ईजिली मिल सकता है। इसके अलावा अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, नेगेटिव जाता है, बहुत केसेस में हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं। आज क्या हुआ है, मार्केट में एक अच्छा रीजन है, यहाँ पे से मार्केट ने क्या किया, रिकवर करने का अटेम्प्ट किया। समवट जब ऑब्वियस गैप फिलिंग हो गई, एक रिट्रेसमेंट दिया, पूरा का पूरा साइडवेज गया और उसके बाद ब्रेक करके लो के आसपास आ गया। तो चांसेस हैं अगर मार्केट लेट से यहाँ पे गैप डाउन खुलता है समवट इस रीजन को अगर आप देखोगे तो ये रीजन पे मार्केट बायर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे से मार्केट अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो मैं डायरेक्शनल सेल करना प्लान करूँगा। समवट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इमोशन सर्ट होंगे वो ये रीजन होगा मार्केट के लिए, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 187 186 ये सब रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे बायर्स अपने लिए ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट इसके बियॉन्ड खुल जाता है तो मार्केट के पास चांसेस है कि मार्केट डायरेक्शनल सेल करना स्टार्ट करे। बट इशू बस एक ही है इन दिस केस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप डाउन इतना बड़ा खुलेगा तो ऑलरेडी 2-6% जा चुका होगा, तो थोड़ा सा हाथ नहीं जाता है। जैसे आज नहीं गया, आज क्या हमने ट्रेड किया, बिल्कुल भी नहीं। कल क्या हमने ट्रेड किया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि 2 दिन में मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, एनालिसिस क्या चल रहा है, कैसे कर रहा है, क्या मार्केट में मूव करना चाहिए, गलत ट्रेड ले लिया, ये वो साइकोलॉजी पूरी इम्पैक्ट। आज मेरे को सब पता था बट मैंने ये नहीं सोचा कि मार्केट एक रिकवरी भी दे सकता है। तो रिकवरी कैसे देगा, हायर लेवल होल्ड करके, उसके बाद ये चांसेस है रिकवरी ये पूरा ना करे, गैप ट्रैप करे, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स करे और उसके बाद पूरा साइडवेज चला जाए। सेकंड हाफ में इधर हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। चांसेस क्या है मैनर में अगर आपको ये यहाँ दिख रहा होगा इंट्राडे में बाइंग का प्रेशर है, ये अच्छा चल रहा है, इसको हाई ब्रेक तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको नेगेटिव साइड के लिए भी ये इजीली दिख जाएगा और फिर यहाँ पे अगर ब्रेक हो रहा है तो ये फिर इमीडिएटली जाएगा। तो स्ट्रक्चर अगर आप गैप को एक लाइन से ड्रॉ करो तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि मार्केट अभी बहुत प्यारे रीजन पे, एक बारी बस इसके नीचे निकलना स्टार्ट करे, मार्केट के पास एक डायरेक्शनल सेल देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस रीजन के पास पहले ही हाफ में अप्रोच करना स्टार्ट करे, यहाँ पे वेट करे, फिर जाके ब्रेक करके लो के आसपास देखने को मिल जाए। व्हाट इफ देयर इज अ गैप अप, अगर गैप अप होता है ये रेंज की तरह एक्ट कर सकता है प्रीफर, तो मैं एक चांसेस है एक बार मैं अटेम्प्ट करूँगा कि मार्केट आके एटलीस्ट इधर यहाँ पे इधर यहाँ लो के आसपास या इसके आसपास जाना स्टार्ट करे। इस बीच में मैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ ब्रेक अगर करता है लोअर साइड पे
पे, तो जाके मैं एक रेंज ब्रेक डाउन देखूँ। रेंज के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा या रेंज हाई के अंदर। अगर गैप डाउन है तो मैं बोल चुका हूँ भाई ऑलरेडी, अगर मार्केट लेट से यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं पे भी, तो मैं एक बार चाहूँगा कि सेलिंग का प्रेशर आए, इस लेवल के बियॉन्ड जाना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे से एक्ट करके रेजिस्टेंस करे, नहीं तो फिर यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो शार्पली रिवर्स हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि गैप फिल कल भी नहीं देखने को मिला, तो अभी गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। दैट इट्स इट, नथिंग एट ऑल इसके अलावा।